मनुष्य के मस्तिष्क में अंग्रेजी की है उक्ति आई कि अ मैन इज मेड अराउंड हिज एलिमेंट्री कैनाल। अ मैन इज मेड अराउंड हिज एलिमेंट्री कैनाल। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि वो कितना गंभीर विचारक रहा होगा। इस अंग्रेजी की उक्ति का अर्थ है कि मनुष्य का समस्त शरीर उसके पाचन संस्थान के आधार पर ही बना है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भोजन का विषय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ अगर इसको हम ध्यान से और इंटरेस्ट लेके अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर हम जागरूक हैं तो हमको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग भी लगेगा। भोजन के संबंध में बहुत सी लापरवाहियां करते हैं, और इस वीडियो में हम उन्हीं लापरवाहियों के बारे में जानकारी लेंगे, हम क्या क्या नेग्लिजेंसेस करते हैं। अधिकतर यही होता है कि इंसान के जो जी में आया या फिर जिस चीज़ की ऋतु आती है वही खूब पेट भर भर के सुबह शाम वही चीज़ खाई जाती है। जैसे कि गोभी की ऋतु आई सर्दियों में, तो फिर सुबह शाम गोभी ही खाई जाती है। और गर्मियाँ आते हैं तो 10-10 गिलास शिकंजी कांजी और इस तरह के हम शरबत वगैरह पीते रहते हैं, चाहे नस नस में वात और कफ शीत भरा हुआ हो और कमर के ऊपर दर्द खत्म ना होता हो। लेकिन दोस्तों, अपनी प्रकृति का हमें एनालिसिस करना होगा। जैसे बाहर की प्रकृति होती है, सर्दी आती है तो हम लोग ड्राई फ्रूट्स, लड्डू, घी, ये सब चीज़ें, गज्जक, मूंगफली, हम खजूर, ये सब बढ़ा देते हैं। इसी तरीके से हमारे शरीर की भी एक प्रकृति होती है। शरीर की प्रकृति जैसे कि आप जानते हैं, वायु, वात और कफ मतलब शीत, और पित्त मतलब अग्नि, ये 3 तरह की प्रकृति होती हैं। तो हमको इन तीनों प्रकृति के हिसाब से खाने का चयन करना होगा। जिनकी पित्त प्रकृति है उनको गर्म चीज़ों का और खट्टी चीज़ों का परहेज रखना होगा, जैसे कि दही, अचार, नींबू और बाई बादी वाली चीज़ों का परहेज रखना होगा। जिनको वायु विकार रहता है, जिनको वात प्रकृति है, जैसे कि गोभी वगैरह हुई या फिर हरे साग हुए। इसी तरीके से जिन लोगों की कफ प्रकृति है उनको ये पेय पदार्थ या फिर ठंडी चीज़ें जिनकी तासीर होती है उनका ध्यान रखना होगा। अगर हमने प्रकृति के विरुद्ध अगर हम खाना खाएंगे तो वो हमेशा हमारे पाचन तंत्र को, हमारे शरीर को खराब ही करेगा। आपने सुना है, वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन। एक के लिए जो अमृत है, खाना है, वो दूसरे के लिए विष भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस विषय पर कि किस हम अपनी प्रकृति का कैसे ज्ञान करें, क्या हमारी प्रकृति है और उसके हिसाब से कौन सा आहार हमको लेना चाहिए और कौन सा आहार हमको छोड़ना चाहिए, इस विषय पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगी अपनी अलग से। तो फिलहाल इतना ही कि हमें भोजन जो है अपनी प्रकृति के अनुरूप ही लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इस बात का तो कोई ध्यान ही नहीं रखता कि हमें अपनी उम्र के हिसाब से भी भोजन तय करना है, या फिर हमारा शारीरिक काम है या बौद्धिक काम है उसके हिसाब से हमको अपना भोजन तय करना है, या फिर हमारे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। सो आई वॉन्ट टू से दैट आवर फूड शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर एज, आवर प्रोफेशन एंड डिजीज इनसाइड द बॉडी। जैसे कि वृद्ध है उसका भोजन अलग होगा और युवक का भोजन या बच्चे का भोजन अलग होगा, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता है। या फिर प्रोफेशन जैसे अलग होता है कि इनका दिमाग का काम है, तो या फिर किसी एक मजदूर का ले लीजिए शारीरिक काम है, तो उनके भोजन को भी हमें अलग अलग ही होगा, इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए। और डिजीज़ का भी जैसे कि किसी के शरीर में कब्ज है और वो अगर सोचे कि बोले कि मेरे को तो कब्ज रहती है, रोटी भारी रहती है, तो मैंने ना चावल और दही खाना शुरू कर दिया, लेकिन चावल और दही दोनों कब्ज कारक होंगे। तो हमें डिजीज हमारे शरीर में क्या है उसके हिसाब से हमको चयन करना होगा। मान लो किसी को पाइल्स हैं और वो पानी का कम पीने लग जाए तो और भी ज़्यादा रक्त आएगा। या फिर कोई कोई बोलता है कि मुझे रोटी कम हजम होती है इसलिए मैं रोटी की जगह 2 केले ही खा लेता हूँ, तो दोस्तों रोटी से भी केले को हजम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो दोस्तों, अपनी डिजीज़ क्या है हमारे शरीर में, बहुत से स्त्री, युवक, वृद्ध, सबके दिमाग में इस चीज़ को लेके जानकारी का अभाव है कि आवर फूड शुड बी अकॉर्डिंग टू आवर एज, आवर प्रोफेशन एंड डिजीज इनसाइड द बॉडी।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा युक्त आहार, या फिर हम जिसे कह सकते हैं नियमित आहार, पूर्ण आहार, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे हम बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट उसे कहते हैं जब उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर और वाटर सब की मात्रा एक युक्त तरीके से, उसमें पूर्ण तरीके से वो भोजन को बनाए। जैसे कि हम कोई मकान बनाते हैं तो उसमें लकड़ी, लोहा, रेत, ईंट, कंकर, पत्थर सब कुछ लगता है, तब जाके एक मकान तैयार होता है और तभी वह अच्छा भी बनेगा। इसी तरीके से शरीर भी, जब हम सभी चीज़ों को एक साथ शामिल करके खाएंगे तभी वह शरीर के लिए लाभदायक होगा। कई बार क्या होता है कि किसी ने बोल दिया कि लीवर के लिए दालें अच्छी नहीं, या फिर हड्डियों के लिए पनीर बहुत अच्छा है, तो वो खूब एक्सेस में पनीर खाते हैं, दालें बिल्कुल छोड़ देंगे। या फिर किसी ने बोला कि हमको फल बहुत ज़्यादा खाने चाहिए, फल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं, तो फिर क्या करते हैं कुछ लोग, घी और दूध को बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस डाइट वो तभी कहलाती है। कुछ कुछ लोगों को नॉनवेज बहुत पसंद होता है तो वो उनका पूरा फोकस नॉनवेज पर ही रहता है। कुछ लोगों के घर में घी, दूध, मक्खन का बहुत ज़्यादा होता है, जितनी सब्जी होती है उतना ही ऊपर उसमें घी तैर रहा होता है। या फिर किसी किसी घर में इतना कम घी खाया जाता है कि 4 लोग हैं, महीने में 1 किलो घी भी नहीं उनका खपत होती है। तो फाइबर का, वाटर का और मिनरल्स, वाइटामिन जितना भी मैंने बताया, सबकी एक प्रोपोर्शनेट रेशियो हमारी होनी चाहिए, तभी वह हमारे शरीर को अच्छे से चलाएगा और हमारा पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहेगा। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड आइटम्स की। जैसे कि कोई पदार्थ हम खाते हैं तो वो गर्म होता है, कोई ठंडा होता है, कोई चिकना होता है, तो कोई खट्टा होता है। और अगर हम एक पदार्थ जिसका तासीर अलग है, दूसरे की तासीर अलग है, अगर हम एक साथ खाएंगे तो वो विरोधाहार में शामिल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पानी का किन किन चीज़ों के साथ हमें गैप रखना होता है। जैसे कि चाय हुई, या फिर फ्रूट्स हुए, या फिर जैसे हलवा या मिठाई या कुछ चिकनी चीज़ अगर हम खा रहे हैं तो पानी उससे थोड़ा गैप रख के ही हमको पीना चाहिए। या फिर चाय का और फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, दही का फ्रूट्स का नहीं होगा। और इसी तरीके से दही का गर्म चीज़ के साथ हमको नहीं खाना चाहिए। और जैसे कांजी, शरबत, जो खट्टी चीज़ें होती हैं, उनको किसी भी गर्म पदार्थ के साथ, जैसे तिल है, मूंगफली है, या फिर उन खट्टी चीज़ों को दूध के साथ भी नहीं लेना चाहिए, जो कि अगर हमने एक साथ लिया तो पाचन तंत्र हमारा खराब होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। एक आध बार खाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर रेगुलर में इस तरह से हम विरोधाहार, इनका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो खा रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको इतने सारे पॉइंट सुनकर, इतनी सारी बातें सुनकर, मैंने जो भोजन के विषय में आपको बताया, आपको लगने लगा होगा कि इतना अगर हम ध्यान रखेंगे तो फिर तो झंझट हो जाएगा और जीना ही दूभर हो जाएगा। अगर हम इतना खाने के बारे में ही सोचते रहे, क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या प्रकृति है। बट दोस्तों, इतना भी गंभीर, इतना भी मुश्किल विषय नहीं है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देने की आदत डालेंगे तो कुछ ही दिनों में हमको इनकी आदत हो जाएगी और हमको बल्कि रुचि उत्पन्न होने लगेगी। और जब हम आहार अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अदरवाइज ठीक है, भोजन के विषय में नहीं ध्यान देंगे तो क्या होगा, बीमारियां, मरेंगे तो नहीं गलत भोजन खाने से जल्दी से, लेकिन वो जीते जी मरना जैसा काम हो जाएगा, तो वो भी एक दूभर ही होने जैसी स्थिति हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों को इस वीडियो में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया। मेरी लास्ट पार्ट 3 की वीडियो थी ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए कंटेंट के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और जो जो टिप्स मैंने आपको बताई फॉलो कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले रिसीव हो जाएं। आपका स्वास्थ्य मेरा लक्ष्य है।